हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन और आप देख रहे हैं ड्रीम इंडिया चैनल। फ्रेंड्स, आज के समय में हम लोग बिना किसी के बारे में सोचे समझे बस उसका हाव भाव देख के उसके बारे में हम डिसीज़न ले लेते हैं, जो आगे चल के हमें बहुत ही गिल्टी फील कराता है। और इसी के बारे में हम आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहे हैं कि हमें बिना किसी के बारे में सोचे समझे हमें कभी डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। एक बार की बात है कि एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति था जो बुज़ुर्ग था। हमेशा का डेली वो रिक्शा चलाता था और अपने घर का खर्चा चलाता था। जो उसके घर में उसकी फैमिली थी, उसकी बीवी, उसके बच्चे सभी थे। एक बार हुआ कि उसकी वाइफ का जन्मदिन आया। उसने सोचा कि मैंने आज तक तो कभी अपनी वाइफ को कभी कुछ भी नहीं दिया। उसने सोचा कि मैं अपनी वाइफ को क्यों ना एक रेस्टोरेंट में लेके जाऊं, क्योंकि मेरी वाइफ को आइसक्रीम बहुत पसंद है। तो उसने सोचा, फिर नेक्स्ट डे जब उसकी वाइफ का बर्थडे आया तो उसने अपना डेली के तरीके से रिक्शा चलाया और उसने शाम के 5 बजे तक अपना रिक्शा चला के जो उसके पास अर्निंग हुआ वो अपना फिर बंद करके घर गया। उसके बाद अपनी वाइफ से बोलता है कि ऐसा है, सुनिए, आप पहले अपना रेडी हो जाइए, आज आपका बर्थडे है तो आज को आपको एक सरप्राइज़ पार्टी देने चल रहा हूँ, जिसके लिए आप तैयार हो जाइए। तो कहे कहाँ चलेंगे? कहे आप पहले तैयार तो होइए। तो उसकी वाइफ रेडी हुई, वो भी तैयार हुआ। उसके बाद दोनों हस्बैंड वाइफ एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। रेस्टोरेंट पे दोनों टेबल में बैठते हैं। सामने ही वेटर आता है और मेन्यू रख देता है। बट रिक्शा वाला तो उतना पढ़ा लिखा नहीं रहता, तो उसके समझ में नहीं आता है। तो उसने डायरेक्ट वेटर से पूछा कि बेटा, क्या चॉकलेट आइसक्रीम है? तो वेटर ने बोला जी है। ठीक है। तो उसने फिर बुज़ुर्ग बोलता है कितने का है बेटा? तो उसने कहा 100 रुपीज़ का। तो बुज़ुर्ग अपने पॉकेट से पैसा निकालता है जिसमें उसके पास कुछ नोट और कुछ चिल्लर रहते हैं, जिससे वो गिनने लगता है। तो वेटर तुरंत ही अपने दिमाग में सोचता है कि पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं अनपढ़ गंवार लोग, बिना सोचे समझे आ जाते हैं बड़े से होटल रेस्टोरेंट्स में। अब वो वहाँ पे खड़ा था क्योंकि वेटर है। वहाँ पे बोला जाता है कस्टमर हमारे भगवान के समान, इसलिए वो टेबल छोड़ के जा भी नहीं सकता था। जब बुज़ुर्ग इंसान पैसा गिनता है तो उसके बाद वेटर से पूछता है, बेटा उससे कोई कम रेंज में होगी आइसक्रीम? तो वेटर बोलता है जी है। तो फिर बुज़ुर्ग बोलता है कितने का है बेटा? तो उसने बताया 70 रुपये का। ठीक है, आप ले आ दीजिए। वेटर चला जाता अपना मेन्यू लेके और दोनों बुज़ुर्ग बैठे रहते हैं। तो फिर उसके बाद बुज़ुर्ग आदमी पूछता अपनी वाइफ से, आपको आइसक्रीम बहुत पसंद है ना? आपको आज तक कभी हमने कुछ भी नहीं दिया, आज आपको बर्थडे है इसलिए मैंने सोचा कि आपको आइसक्रीम खिला दूँ। तो उसकी वाइफ बोलती, इतना पैसा खर्चा करने की क्या ज़रूरत, हम तो अपना घर पे भी बना सकते थे। तो बुज़ुर्ग बोलता है कि आज तक तो हम आपका घर पे ही मनाते आए थे, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको रेस्टोरेंट में खिला दूँ। तभी थोड़ी देर बाद ही वेटर उसके टेबल पे आइसक्रीम लेके आता है और आइसक्रीम देके फिर चला जाता है। दोनों बुज़ुर्ग अपना हस्बैंड अपनी वाइफ को आइसक्रीम खिलाता है और कहता है हैप्पी बर्थडे, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसकी वाइफ बोलती है धन्यवाद, आपने आज हमें ये आइसक्रीम खिला के आपने मुझे दुनिया की सारी खुशी दे दी। आज तक आपने भले कुछ ना हमें दिया, पर आज आपने मेरी पसंदीदा चीज़ें इतने बड़े रेस्टोरेंट्स में, जो हमने कभी भी अपने दिमाग या दिल कभी नहीं सोचा था। मैं तो सोची थी कि अगर मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे वो हमें लेके आएंगे तब, पर आपने मुझे इतनी बड़ी खुशी दे के आज मेरा बर्थडे, मेरा जन्मदिन ही बहुत ही अच्छा भी मनाया। तो उसके बाद दोनों बुज़ुर्ग खाते पीते उसके बाद चले जाते हैं। कुछ देर के बाद वही वेटर टेबल पे आता है पैसा कलेक्ट करने के लिए। तो देखता है बिल का जो दिया रहता है, बिल का तो पैसा उस पर रखा ही रहता है 70 रुपये, साथ ही साथ उसमें टिप्स भी रखी रहती है 30 रुपये। क्योंकि जो बुज़ुर्ग था उसने कहीं सुना था कि अगर हम बड़े रेस्टोरेंट्स में जाते हैं या होटल्स में जाते हैं तो हमें जो खाते हैं उसका पैसा तो हमें पे करना ही रहता है, साथ ही साथ हमें वेटर को टिप्स भी देना रहता है। तो उसने अपना वही तरीका को अपनाया और टिप्स रख के चला गया। उसके बाद वेटर सोचने लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने उनके बारे में सोचा भी नहीं, और मेरे एक माँ बाप की बराबर उम्र के भी थे,
मैंने उनका आदर करने की जगह अनादर कर दिया और बिना सोचे समझे मैंने उनको क्या क्या उनके बारे में सोच लिया। तो फ्रेंड्स, आप बताइए कि क्या वेटर ने सही किया था? क्यों? क्योंकि उसने बिना ही सोचे समझे उन बुज़ुर्गों के बारे में फ़ैसला कर लिया कि वो भले कभी भी इंसान की क्वालिटी देखो तो आप बताओ, पर अगर उसका वेशभूषा या उसका चेहरा देख के आप उसके बारे में सोचेंगे तो आप हमेशा, वही कहावत कही गई है ना हिंदी में कि तब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब बताइए, वेटर अब सोच के भी क्या फ़ायदा कर रहा है? उसने यही सोचा कि काश वो मिल जाते तो मैं उनका पैर छू लेता। अब जब वो चले गए हैं, वो आपको तो जानते भी नहीं थे, तो फिर आपसे दोबारा क्यों मिलेंगे? तो इसीलिए फ्रेंड्स, बिना किसी के बारे में जाने बूझे किसी के बारे में कोई फैसला मत करिएगा। हमने तो सीखा, हमने जाना भी। आपको कैसा लगा? आप इस वीडियो को देखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक शेयर ज़रूर। और इस चैनल को, अगर आपको हमारी ऐसी मोटिवेशन वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाइएगा। तब तक के लिए बाय।